जिन बच्चों को 2025 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देना है उनका फाइनल एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, डाउनलोड होना भी शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इस एडमिट कार्ड को जो इस साल जारी किया गया ना, इसमें 3 ऐसे निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शन दिए गए हैं, जिनको आप समझ लें तो आपके लिए आगे बहुत बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि आदमी एडमिट कार्ड ले तो लेता है, उसके निर्देशों को नहीं समझता, उसकी बारीकियों पर ध्यान नहीं देता। तो ये 3 जो निर्देश हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो एक कठोर निर्देश हैं, सख्त निर्देश हैं, इनको भी जानना जरूरी है। देखिए जो भी मैं निर्देश आपको बताने वाला हूँ, जो नियम बताने वाला हूँ, ये मैट्रिक पर भी लागू होगा, इंटर पर भी लागू होगा। इस बार का जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है, डाउनलोड होना शुरू हो गया है, और मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूं ये 2025 का ही एडमिट कार्ड है, इंटर वाला। मैट्रिक का तो पहले ही आ चुका है, मैंने बताया भी था। देखिए इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके बाद है इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र, यानी एडमिट कार्ड ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका 1 फरवरी से एग्जाम होने वाला है ना, उसी को कहते हैं थ्योरी एग्जामिनेशन, जिसका सेंटर कहीं और जाता है। इसके बाद इस एडमिट कार्ड में देखिएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा BSCB यूनिक ID, और उसके बाद मिलेगा आपके अपने स्कूल या कॉलेज का नाम छपा हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका अपना नाम है, उसके बाद आपके माताजी का नाम है, फिर पिताजी का नाम है, फिर वैवाहिक स्थिति में मैरिड या अनमैरिड, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर छपा हुआ है। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका लास्ट में 23 होगा, स्टार्टिंग में R होगा, फिर आपका 5 अंकों का रोल कोड, और फिर 8 अंकों का आपका रोल नंबर। देखिए रोल नंबर में 25 से शुरू, मतलब 2025 में एग्जाम देने वाले। 25 के बाद 01 है मतलब साइंस, 25 के बाद 02 है मतलब कॉमर्स, 25 के बाद 03 है मतलब आर्ट्स, 25 के बाद 04 है मतलब हुआ कि ये साइंस का बेटरमेंट है यानी इम्प्रूवमेंट है, 25 के बाद 06 है मतलब क्या हुआ कि ये आर्ट्स का बेटरमेंट है यानी इम्प्रूवमेंट है, 25 का मतलब क्या हुआ कि 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे, चाहे मैट्रिक के हों इंटर के हों, ये सारी चीज़ें सब पे लागू होती हैं। अब उसके बाद थोड़ा और नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, तो यहाँ पर मिलता है आपका परीक्षा केंद्र का नाम, यानी सेंटर जहाँ गया आपका, सेंटर की जानकारी आपको एडमिट कार्ड से ही होगी। तो यहाँ पर आपके सेंटर का नाम लिखा रहेगा, वहीं पर आपको जाकर के एग्जाम देना होगा, फोटो भी आपका छपा रहेगा, आपका साइन भी यहाँ पर छपा रहेगा। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो रूटीन पूरा। देखिए आपको जो इससे पहले बिहार बोर्ड ने रूटीन जारी किया, उस रूटीन में क्या लिखा गया, कैसे लिखा गया, अब उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपके इस एडमिट कार्ड पर जो छप के आ गया ना, बस इसी रूटीन को आपको फॉलो करना है। अब हम आते हैं वो 3 सख्त निर्देश, या फिर जो मैंने आपको कहा था अभी, वो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये जो है ना अक्सर बच्चे इसमें चूक कर जाते हैं। पहला तो आपको मैंने कई बार बताया है कि ये जो प्रवेश पत्र है यानी एडमिट कार्ड है, ये सेंटअप एग्ज़ाम में जो बच्चे पास हुए हैं उन्हीं बच्चों के लिए वैलिड है। जो बच्चे एग्ज़ाम सेंटअप नहीं दिए या फिर जो दिए लेकिन फेल हो गए, तो ऐसे बच्चों के लिए अगर एडमिट कार्ड आ भी जाता है तो उनके लिए एडमिट कार्ड वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। ये तो आप पहले भी जानते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि प्रथम पाली के जो परीक्षार्थी होंगे, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्वाह्न 9:30 बजे से 30 मिनट पहले यानी कि 9 बजे तक हर हाल में, और जो द्वितीय पाली के बच्चे हैं वो 2 बजे से 30 मिनट पहले यानी 1:30 बजे तक। प्रथम पाली में फर्स्ट सिटिंग में फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपको एनी हाउ 9 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, 9:01 भी नहीं होना चाहिए। और अगर जो एग्ज़ाम आपका सेकंड शिफ्ट में सेकंड सिटिंग में है द्वितीय पाली में, तो उसके लिए आपको 1:30 बजे तक अपने सेंटर पर हर हाल में पहुंच जाना है, 1:31 भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए 1 मिनट भी लेट हुआ, गेट वहां बंद हो गया, फिर आप लाख चाहे गेट पर रोते रहें, चिल्लाते रहें, रिक्वेस्ट करते रहें, आपके लिए गेट नहीं खुलने वाला। पिछले साल के, उसके पिछले साल के कई वीडियोस वायरल हुए थे जब गेट बंद हो गया, बच्चों को गेट पर रोक दिया गया, बाहर उनको रहने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे बच्चे रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन फिर भी उनको सेंटर पर अंदर जाने नहीं दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि जब एक एग्ज़ाम आपका छूट गया तो फिर बाकी एग्ज़ाम दे करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। तो एग्ज़ाम ना छूटे इसलिए अपने सेंटर पर बिल्कुल पहले पहुंच जाए, समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। तीसरा जो एक आदेश दिया गया कि जो आपका सेंटर जहां पर परीक्षा देने जाना है आपको, वहां पर जूता मोजा पहन करके जाना बिल्कुल मना है। अगर परीक्षा केंद्र पर, सेंटर पर अगर आप जूता मोजा पहनकर चले जाते हैं तो आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसी में कह दिया गया कि कैलकुलेटर है, मोबाइल फ़ोन है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये वहां पर लाना या फिर उसका इस्तेमाल करना, यूज़ करना बिल्कुल मना है। परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में सेंटर पर सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और पेन के अलावा कुछ नहीं ले जाना है, और जो उनको सीट दिया गया उसी सीट पर बैठना है।
इसमें देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो किसी कारण से मोबाइल लेकर के या फिर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेकर के या फिर जूता मोजा पहन करके सेंटर पर चले जाते हैं। मान लेते हैं ऐसी चीज़ लेकर चले गए या फिर जूता मोजा पहनकर चले गए या फिर ऐसी चीज़ लेकर के जो वहाँ पर वर्जित है, जिस पर रोक लगा हुआ है। अब सेंटर पर जाने के बाद क्या होगा, देखिए इस मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल अगर आप ले गए हैं तो उस मोबाइल को कहीं पर रखवाने की व्यवस्था करवाता है कि नहीं, आपका जूता मोजा निकाल करके कहीं पर रखवाने की व्यवस्था करवाता है कि नहीं, कि डायरेक्ट कह देता है कि नहीं भाई बाहर जहाँ रख के आना है वहाँ से आओ रख करके। ये पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम सेंटर पर डिपेंड करता है। बहुत सारे सेंटर वाले क्या करते हैं कि बच्चों के लिए एक व्यवस्था कर देते हैं, कहीं पर एक जगह दे देते हैं कि हाँ भाई सेंटर से जहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम देना है, एग्जामिनेशन हॉल से थोड़ा बाहर, थोड़ा हट करके ग्राउंड में ही हो या कोई ऐसा ही एक रूम हो जिसमें एग्ज़ाम नहीं हो रहा हो, वहाँ पर आपका बैग रखने के लिए आपकी चाबियाँ हो, आपके अन्य कोई चीज़ें हो जो कि हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में ले जाना मना होता है, या फिर जूते हो वहाँ पर रखने की अनुमति देते हैं, मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें रखने की अनुमति देते भी हैं। तो आपके अपने रिस्क पर, यानी अगर वो खो गया, गुम हो गया तो फिर उसका रिस्क सेंटर वाले नहीं लेते। तो इस मामले में उन पर ही सारी बातें डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, परीक्षा कक्ष, ये जो 8वां पॉइंट है कि परीक्षा कक्ष में, एग्जामिनेशन हॉल में एक दूसरे से बात करने, एक दूसरे की मदद करने या मदद लेने, ये बातचीत करने या फिर किसी अन्य तरह का कदाचार करते हुए पकड़े जाने पर आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। और अगर आप अपने कॉपी पर या OMR सीट पर व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं, इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, नाखून या ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल मना है। ऐसा करने पर कदाचार का मामला मानते हुए आपका रिजल्ट जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा। अब इस मामले में जो है ना, इरेज़र के बारे में बच्चों का सवाल बहुत आया था कि भाई इरेज़र अगर हमें फिजिक्स में या फिर मैथ में अगर हमें फिगर वगैरह बनाना हो, कहीं पर ऐसी चीज़ हो, या फिर बायोलॉजी वगैरह में कहीं पर ऐसी चीज़ हो कि जिसमें हमें फिगर बनाना है, तो ऐसे फिगर को जो हम पेंसिल से बना रहे हैं क्या उसको मिटा सकते हैं कि नहीं। देखिए इरेज़र का जो यूज़ है और जिसको मना किया उसको समझिए, जिसको मना किया जा रहा है। मान लेते हैं कि पेन से आप कुछ लिखते हैं और पेन से लिखा हुआ आप इरेजर से मिटाने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, पेन से लिखा हुआ मिटेगा तो नहीं पूरी तरह से। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर पेज जो है वो ख़राब हो जाए, उस पेज के ख़राब होने का डर बना रहेगा। तो पेन से लिखा हुआ इरेजर से नहीं मिटाना है। पेंसिल से लिखा हुआ तो इरेजर से मिटा ही सकते हैं आप, लेकिन पेंसिल से लिखा हुआ भी अगर आप इरेजर से मिटा रहे हैं कॉपी पर या OMR सीट पर, तो उसमें भी ध्यान देना है कि OMR सीट या कॉपी का पेज जो है, पन्ना, वो ज़्यादा ना घिस सके, ज़्यादा ख़राब ना हो सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में भाई बोर्ड ने कह दिया कि हम आपका रिजल्ट इनवैलिड कर देंगे। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस एडमिट कार्ड में जो आपको एडमिट कार्ड ये मिलेगा, ये फाइनल एडमिट कार्ड जो मिलने जा रहा है आपको, इस एडमिट कार्ड में अगर कोई गलती है, चाहे सब्जेक्ट में हो, डिटेल में हो, देखिए अब जो इसमें छपकर आ गया, जैसे छपकर आ गया, चाहे कुछ छूट ही क्यों ना गया हो, चाहे यहाँ पर आधार नंबर छूट गया हो या आपके नाम के, माता के नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ में कुछ में अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपके फ़ोटो सिग्नेचर में मिस्टेक है, या आपका सब्जेक्ट जो है जो आप चाह रहे थे वो छप करके नहीं आया, सब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा आ गया, या फिर जो चाह रहे थे वो नहीं आया, तो अब एग्ज़ाम तो आपको इसी एडमिट कार्ड के हिसाब से देना है। अब इसमें बदलाव नहीं होने वाला, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, जैसा है ये उसी पर एग्ज़ाम देना है। ये भी याद रखिए कि गलती भी अगर है इस एडमिट कार्ड में तो भी आपको एग्ज़ाम देने से कोई रोकेगा नहीं। आप गलती अगर है, नाम में हो, पिता के नाम है, माता के नाम में हो, आधार नंबर छपा हुआ हो या ना हो, या गलत छपा हुआ हो, फोटो छपा हुआ हो या ना हो, या किसी और का छपा हुआ हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, हर स्थिति में आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोकेगा। इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट कुछ और छप के आ गया, आप कुछ और उसमें चाह रहे हैं, तो आपके हेडमास्टर या फिर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम है वहाँ के CS अपने से कोई बदलाव उसमें नहीं कर सकते हैं। जो छप के आया बस उसी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर कोई बदलाव कर देता है अब फाइनल एडमिट कार्ड में, तो उस पर कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, तो आपको पता होगा कि भाई डाउनलोड करने की जो अथॉरिटी है वो आपके हाथ में तो है नहीं। हाँ, 15 तारीख को नोटिस जारी हुआ, लेकिन 15 को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आया था, लेकिन स्कूल कॉलेज वालों के लॉगिन ID में आ चुका है। मैंने खुद भी डाउनलोड किया है। 16 तारीख से डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो आपके स्कूल में 17 तारीख से या 18 तारीख, मतलब जनवरी, 17-18 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है ना कि अब आपके स्कूल में या कॉलेज में कितने बच्चों की संख्या है। अगर संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर लेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उस सबको डाउनलोड करना है, सबको प्रिंट करना है। अगर संख्या कम है, किसी ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं जो अपग्रेडेड स्कूल होते हैं, वहाँ पर मान लीजिए कि 20 ही बच्चे हैं, 10 ही बच्चे हैं, 4-5 बच्चे भी कहीं कहीं होते हैं, तो अब 4-5 प्रिंट करने में टाइम कितना लगना है, ना उसको प्रिंट करने में टाइम लगेगा, ना उसमें साइन मोहर करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे स्कूल
स्कूल में जल्दी मिल सकता है, लेकिन जिन कॉलेजों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, उनमें 1-2 दिन लेट हो सकता है। पर 17-18 से या फिर मंडे से तो हर जगह पर मिलना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, स्कूलों कॉलेजों के लिए डाउनलोड लिंक एक्टिव हो चुका है, डाउनलोड हो भी रहा है, मैंने खुद भी किया है। तो इसके लिए अब जो है स्कूल कॉलेज के आप संपर्क में रहें, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा ज़रूर। पैसा बिल्कुल नहीं देना है, एडमिट कार्ड में कोई पैसा लेने का प्रावधान नहीं होता। जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताया उनको भी फॉलो करना है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।